नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आप देखिए, मैनपुरी में डिंपल यादव कहीं ना कहीं अब बहुत एक्टिव नजर आ रही हैं। ऐसे में भाजपा ने भी अपना बड़ा दांव चल दिया है। वहां पर उन्होंने जयवीर सिंह ठाकुर को मैदान में उतार दिया है। अब देखना होगा कि डिंपल यादव, जो उनका गढ़ माना जाता रहा है, मुलायम सिंह यादव ने वहां से चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। अब डिंपल यादव वहां की कमान संभाल रही है। ऐसे में क्या जयवीर सिंह ठाकुर, जो बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, क्या वो इस बार वहां पर कुछ कमाल करके दिखा पाते हैं? क्योंकि इसके पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि अपर्णा यादव को वहां से उतारा जा सकता है और ये देवरानी जेठानी की एक लड़ाई देखने को मिल सकती है और उसमें किसकी जीत होती, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी ने जयवीर सिंह ठाकुर को उतार कर कहीं ना कहीं इन सारी अटकलों को समाप्त कर दिया। हमारे साथ सिराज मौजूद है, इनसे जानते हैं कि अगर अपर्णा यादव मैनपुरी की सीट से उतरती तो आपको क्या लगता था कि ये जो लड़ाई थी कितनी दिलचस्प हो सकती थी? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि यादव जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं ज़्यादा है। कह सकते हैं मैनपुरी सीट। जी बिल्कुल, अपर्णा यादव एक बेहतर विकल्प हो सकती थी। जिस तरीके से लगातार जो कहीं न कहीं मैनपुरी सीट से जो समाजवादी पार्टी है वो जीतती आ रही है और समाजवादी पार्टी का जो गढ़ माना जाता है मैनपुरी, ऐसे में डिंपल यादव जो है एक सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका पलड़ा भारी है और बीजेपी वहाँ पे कह सकते हैं अभी संघर्ष करती हुई नज़र आ रही है और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव वहां से कह सकते हैं सांसद रहे और अब डिंपल यादव भी वहां से रह चुके, परिवार के कई सदस्य जो है वहां से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में यादव जो वोट बैंक है वो मैनपुरी में अच्छा खासा है और निश्चित रूप से यही वो बड़ी वजह है कि लगातार जो है समाजवादी पार्टी वहां से जीतती आ रही है और मुलायम सिंह यादव का जब निधन हुआ था उस वक्त भी जो है काफी ज्यादा लोग इमोशनल हुए थे और वहां से उपचुनाव जब हुआ तो कहीं ना कहीं डिंपल यादव को जीत मिली थी। निश्चित रूप से ये कड़ा मुकाबला है, लेकिन अपर्णा यादव भी मुलायम सिंह यादव की बहू है। अगर बीजेपी उनके ऊपर दांव खेलती और कहीं न कहीं डिंपल यादव के जो खिलाफ है वो कहीं न कहीं अपर्णा यादव को टिकट देती तो निश्चित रूप से मुकाबला दिलचस्प होने को देखने को मिलता। जी बिल्कुल, आपने बताया। लेकिन सिराज, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठ जाता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जयवीर सिंह ठाकुर के ऊपर भरोसा जताया है, क्या वो डिंपल यादव को कड़ी चुनौती दे पाएंगी? क्योंकि उनका जो एक व्यक्तित्व है वो बहुत ऐसा शिथिल और बहुत नॉर्मल नजर आता है और डिंपल यादव जिस तरीके से वहां पर जा रही है, अपनी बेटी अदिति को भी वो लेकर जा रही है और वहां पर जनता के बीच में उन्होंने एक तरीका का जनाधार बनाना चालू कर दिया है। अब उस तरीके से आप देखिए, जयवीर सिंह ठाकुर एक्टिव नहीं है, तो क्या लगता है कि ये जो पूरा चुनावी मुकाबला है वो किस तरीके का होगा? जी देखिए, कहीं न कहीं आपने ज़िक्र किया डिंपल यादव को, तो डिंपल यादव जो है वो कह सकते हैं कि उनके चेहरे पर वोट नहीं मिल रहा है। ये वोट मिल रहा है समाजवादी पार्टी के तौर पर और मुलायम सिंह यादव के चेहरे के तौर पर, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जो मैनपुरी से है वो रिश्ता काफ़ी अच्छा खासा है और लोग उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं डिंपल यादव के लिए ये मुकाबला आसान है और बीजेपी के लिए मुश्किल। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव होता है, उसके बाद परिणाम आते हैं, तो क्या कुछ देखने को मिलता है? क्या बीजेपी मैनपुरी में इतिहास बदलती हुई नज़र आएगी? क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी का गढ़ छीनते हुए नज़र आएगी? ये कहीं न कहीं देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस बार मैनपुरी में क्या कमाल कर पाती है। जो सपा का गढ़ मानी जाती है, अगर बीजेपी उनका गढ़ कहीं ना कहीं तोड़ देती है तो ऐसे में माना जाएगा कि बीजेपी के लिए अब कोई भी सीट मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मैनपुरी अब एक कांटे की सीट मानी जाती है और उसमें वो टक्कर दे पाएंगे या नहीं जयवीर सिंह ठाकुर, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।